अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम कई एक मौज़ूआत पे बात करेंगे और मौज़ूआत ऐसे हैं जो आवाम के कंसर्न के लिए बहुत ही अहम हैं। नाजरीन, आपको बताते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त तरक्याती सरगर्मियों को लेकर के सरकार कई अहम इक़दाम उठाने की तरफ जा रही है, वहीं दूसरी और कई एक ऐसे मामलात हैं जिनको एड्रेस करना भी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। नाज़रीन, केटीवी उर्दू की यही कोशिश है कि आप तक सही हालात की अक्कासी भी करवाई जाए और अवामी मामलात को भी पहुंचाया जाए। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि जहां इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर कई एक मामलात आवाम को दरपेश हैं, उसके चलते यहां सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। वो ये था कि बैक टू विलेज, यानी कि चलिए गांव की तरफ वापस जाएं और देखें कि वहां की सूरत हाल क्या है। अगरचे इस कदम को इंतहाई अहम कदम गर्दानते हुए सरकारी अधिकारी ये मानते हैं कि ये मामलात आवाम से जुड़े हुए हैं, आवाम के मामलात के अजाले भी वहीं पे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक बैक टू विलेज के 2 मरहले कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे के लिए सरकार ने नोट दे दी है। गुज़श्ता दिनों एक बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया के सामने बयान रखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज 1-2 की कामयाबी के बाद अब हुकूमत चाहती है कि तीसरे मरहले को शुरू किया जाए और इस तरह से ये बता सकते हैं कि इन मरहलों के जरिए विलेज के अंदर जाकर के न सिर्फ देहात की सूरत हाल को सुधारने के लिए, सड़कों की बेहतरी के लिए, अवामी मामलात के अजाले के लिए कई इक़दाम उठाए जाएंगे, बल्कि वक्त पर ही उन्हें हल करने के ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे। इस सिलसिले में क्या कुछ मनोज सिन्हा की हिदायत होंगी, उन पर अमल किया जाएगा ताकि अवाम इस मामले को लेकर के न सिर्फ अपनी मुश्किलात सरकार के सामने रख सकें, बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मामलात हैं जिनको तय किया जा सके। लेकिन जमीनी सतह पर जब हम लोगों से बात करते हैं तो कई एक जगह पर आवाम का यह मानना है कि बैक टू विलेज 1 और 2 के दौरान जो अवामी शिकायत अफसरान के सामने लोगों ने देहात के अंदर रखी, उन पे अभी या तो कोविड-19 की बात करेंगे उसकी वजह से, या कुछ दीगर मामलात कश्मीर के अंदर रहे जिसको लेकर के अभी तक कोई बड़ा रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला है। क्या कुछ सरकार के तर्जुमान इस सिलसिले में कहते हैं, आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। The first phase of the Back to Village program was held from June 20 to 27th, 2019. The program was a huge success. Almost 4,000 gazetted officers visited each and every panchayat of Jammu, Kashmir and Ladakh. And every panchayat was visited by at least one gazetted officer, and the people showed tremendous love, respect and affection towards the visiting officers. The second phase of the Back to Village program was held in November 2019, where the same process was repeated and every panchayat was visited by at least one gazetted officer who not only visited the panchayat but also stayed there for 2 days and a night, interacted with the people, listened to their grievances, participated in the Gram Sabha, etc., etc. Many of you are also aware that the Honorable Prime Minister made a distinct mention of the Back to the Village program in his Independence Day address in 2020. The Back to Village program has generated interest, affection, respect. So we have decided to do another version of the program, Back to Village 3, and the third edition of this program will be held in October from the 2nd to the 12th of October 2020. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक और सबसे बड़ी जो तजज्जुब की बात है वो अवाम के दरमियान इंडो चाइना ताल्लुकात हैं, और इंडो चाइना ताल्लुकात को लेकर के कई एक ऐसे मामले हैं जो न सिर्फ बरसगीर को पूरी तरह से मुतासिर किए हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत और चाइना के ताल्लुकात पर लगी हुई हैं। भारत और चाइना के ताल्लुकात
क्यों कर्ज इतने अबतर हुए, इसके पीछे कई एक वजूहात भी मानी जाती हैं, गर्दानी भी जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारत चाइना तल्लुकात को लेकर के कई एक खदशे जाहिर किए जा रहे हैं और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह भी भारत और चाइना के तल्लुकात को गर्दाना भी जा रहा है। कई माहिरीन का यह भी मानना है कि भारत के लिए यहां की मेन स्ट्रीम जमातें इंतहाई अहम थी, जो भारत को हर प्लेटफॉर्म पर बेहतर तरीके पर रिप्रेजेंट किया करती थी और हमेशा ही कश्मीर की बात को बैनुल अक़वामी सतह पर रखा करती थी। लेकिन चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 5 अगस्त को लिए गए फैसले के बाद यहां जम्मू कश्मीर के अंदर क़यादतों को कैद कर दिया गया और उसके बाद रिहाई के से कुछ दिन पहले यहां आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यह भी अटकलें चल रही थी कि कुछ नई जमातें जो हैं उनको शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ खिदमात करने का मौका दिया जाए। ऐसा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से राम माधव भी बोले और उन्होंने साफ कह दिया कि राम माधव का कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर के जो मामलात इसको सामने आ रहे हैं, सभी वो जमातें जो गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल हैं, अब वो गुपकार डिक्लेरेशन को इस्लाम के साथ जोड़ करके अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये उन्होंने एक मोकर अंग्रेजी रोजनामे के साथ बात करते हुए बात कही है। गो इसका मतलब है कि कहीं पर गुपकार डिक्लेरेशन का कोई थोड़ा सा वजन है, जिसको लेकर के अंदर ही अंदर से इस वक्त बहुत कुछ देखने को मिलता है। आइंदा सियासत किस करवट बैठेगी, फिलहाल इस सिलसिले में उतना कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और अमान के हवाले से भारत और चाइना के तल्लुकात की बेहतरी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अमन और अमान को एक मौका मिल सके। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि यहां हकीम यासीन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी गुपकार डिक्लेरेशन का मुकम्मल साथ देने के लिए न सिर्फ कई एक बार अयादा किया, बल्कि अब वो अपनी रिहाइशगाह पर वर्करान की हमेशा मीटिंगें करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर चुनाव में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उन्हें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि 35A और 370 के लिए जो गुपकार डिक्लेरेशन है, अगर उस वादे पर सियासी जमातें टिकी रहती हैं तो वो उनका किसी भी दम तक साथ देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि महकमा सेहत का हाल कुछ अच्छा नहीं है और इन दिनों महकमा सेहत के हवाले से कई एक मामलात जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं और कई एक मामलात को लेकर के अवाम ये भी जानते हैं कि कई जगह पर लोग भी खामखा कुछ इस तरह के मामलात खड़े कर देते हैं, जिसको लेकर के न सिर्फ उन डॉक्टरों को मुश्किलात हो जाती हैं जो ड्यूटी पर होते हैं, बल्कि अमले के ऊपर से लोगों का यकीन उठना भी शुरू हो जाता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि बारामुल्ला के अंदर कल आपने देखा होगा कि एक छुटपुट घटना के बाद वहां जिस तरीके से कुछ नौजवानों ने आकर के तोड़फोड़ की, ऐसा लगता था कि एक मनसूबा बंद साजिश के तहत वहां के मेडिकल कॉलेज और जो वहां पर GMC है, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बारामुल्ला का है, उसे तहस नहस करने के लिए कुछ लोग आ गए और इस तरह से CCTV फुटेज से इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप देखिए कि जो ये नौजवान न सिर्फ यहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बल्कि इन्हें यह भी मालूम नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर इन्हीं में से अभी कोई बीमार हो जाता है तो शायद सबसे पहले उसे इसी अस्पताल के अंदर पहुंचाया जा सकेगा। और अगर हम बात करें कि क्या वाकई तौर पर इनकी शिकायत जेन्युइन थी, तो शिकायतों के अजाले तोड़फोड़ से नहीं किए जा सकते और खासकर ऐसे इदारे की जिस इदारे के साथ लोगों की जिंदगियों का मुकम्मल जुड़ाव रहा हो। और उसके साथ साथ यह बात भी वाजिब बनती है कि अगर इन्होंने इतनी तोड़फोड़ की तो इसके पीछे क्या कुछ मकासद कार फरमा थे। मामलात चाहे सेहत के हवाले से या खिदमत के हवाले से कहीं पर कमी पेशी के हूं तो उसे हायर लेवल तक लिया जा सकता था, अस्पताल के बाहर बैठ करके खामोश एहतजाज किया जा सकता था और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर से मिलकर के मामले को आला हुकाम तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इस तरह की तोड़फोड़ की यहां के जवान नस्ल से उम्मीद करना बहुत ही गलत बात है और इनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि अपने मामलात के अजाले के लिए हमेशा ही सही ट्रैक को इस्तेमाल करें। तोड़फोड़ से आप न सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि अपने उन लोगों का जिनकी जिंदगियां इस वक्त कोविड-19 की वजह से दांव पे लगी हुई है, उनको भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, जहां हम सेहत सेक्टर के हवाले से बात करते हैं तो वहीं हम आपको बताते हैं कि गांधरबल में भी सेहत महकमे का हाल कुछ अच्छा नहीं है। इस हवाले से आपको ये बात भी बताई देते हैं कि हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने कई एक हेल्थ सेंटर्स का दौरा किया, जहां पर यह पाया गया कि डॉक्टर
जो ड्यूटी में रोस्टर में रखे गए थे उन्हें उठा करके कोविड-19 की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। दूर दराज इलाकों में ट्रॉमा हॉस्पिटल्स और पीएचसी तो कायम हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज तो कायम हैं, लेकिन किसी जगह पर भी ना ही डॉक्टर मिलते हैं, ना ही कोई तबी अमला मिलता है। अवाम परेशान है। बीडीसी के अरकान भी चाहते हैं कि सरकार के नोट्स में मामला लाया जाए। इस हवाले से जो बीडीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने केटीवी उर्दू के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। जो कि हमारी गोंड ब्लॉक में ट्रॉमा अस्पताल है, उसमें जो कुछ फैसिलिटियां हैं वो बिल्कुल कम है। अगर डॉक्टर 3 यहाँ रखे थे, 3 डॉक्टरों में से उनकी भी शिफ्ट होती है। हमें कोई भी यहाँ दस्तयाब जो चीज़ें होनी थी जिससे कि बीमार को आराम मिलता, यहाँ के लोगों को आराम मिलता, गवर्नमेंट के हम एक चीज़ से बहुत शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रॉमा अस्पताल दिया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन खाली नाम से है, काम से नहीं है। तो गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, खासकर मेरी पंचायत वाड़ी का भी यही गुजारिश है कि यहाँ जो भी फैसिलिटियाँ थे तमाम मैसर हों ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े, लोगों को आराम आए। आज कोविड चल रहा है, आप पूरे हिंदुस्तान में कि आपको इसकी पूरी खबर है। तो यहाँ से हम लोगों को एक मामूली टेस्ट करने के लिए कंगन जाना पड़ेगा, मेरे यहाँ के शहरी को, या गांधरबल जाना पड़ेगा। मेरी गवर्नमेंट से मुतबाना गुजारिश है ताकि हमारी जो भी टेस्ट हैं, एक्सरे है, कोई भी हमारे ट्रॉमा अस्पताल में सब कुछ होने के बावजूद ना होता, तो इस पे बड़ा अफसोस है मुझे। मेरी गवर्नमेंट से फिर यही गुजारिश होगी हमारे सरपंचों के कि हमारे अस्पताल गोंड, जिसको ट्रॉमा अस्पताल कहा जाता है, उसमें तमाम फैसिलिटियाँ यहाँ मुहैया की जाए। जी, आपको बताते हैं कि ये बीडीसी चेयरपर्सन जो हैं वो बता रहे थे कि क्या कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। अस्पताल तो बनाया गया लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, और इसके साथ साथ कुछ इस तरह के भी मामला थे जिनको देखने की जरूरत है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं जीएन रैना, जो मुकम्मल तफसील दे रहे हैं। जीएन रैना, क्या कुछ मामला थे वहां पे, और ट्रॉमा अस्पताल का क्या हाल है? महकमा सेहत का हाल अच्छा क्यों नहीं? शायद साहब, जो तहसील गोंड के आवाम की एक देरीना मांग थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोंड को ट्रॉमा अस्पताल का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ के आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिल सके। जी, क्योंकि मौसमी सरमा के दौरान, बर्फबारी के दौरान कभी रास्ता बंद भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ के मरीजों को काफी मुश्किलातें पेश आते हैं। जी जी। तो शायद साहब, यहाँ के मरीजों को अक्सर छोटी सर्जरी या हड्डियों या जोड़ों के दर्द जिनको होता है, उन्हें अक्सर तंगन या गांधरबल के बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। जी जी जी। अब क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोंड है उसका दर्जा बढ़ाकर उसे ट्रॉमा अस्पताल बनाया गया है, और इसके लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक हड्डियों और जोड़ों के डॉक्टर और एक फिजिशियन स्पेशलिस्ट और एक एनास्थीसिया डॉक्टर को भेज दिया गया है। जी जी। इसके बाद यहाँ के अवाम में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है। जी। लेकिन यहाँ के अवाम की बात अगर करें हम, उनका ये भी कहना है कि अगर डॉक्टर साहिबान को यहाँ भेजा गया है, लेकिन अगर यहाँ छोटी मोटी सर्जरी करनी भी होगी, लेकिन उनके पास में वो इंस्ट्रूमेंट अभी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। जी जी। तो अगर हम बात करें यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, तो 2009 में यहाँ पे के हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया था, जिसमें सिर्फ एक बेड और कुछ लाइटें लगाई गई थी। और उसके बाद 2009 के बाद शायद ही उस ऑपरेशन थिएटर का कभी भी ताला खोला नहीं गया। जी जी। तो अब वो हमारे बीडीसी जो चेयरमैन है वो भी परेशान है, तो वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आपने ट्रॉमा हॉस्पिटल यहाँ बनाया है, जी जी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ट्रॉमा अस्पताल का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए ताकि उन्हें शहरी श्रीनगर या गांधरबल के अस्पतालों का रुख न करना पड़े। जी। दूसरी बात हम ये कहेंगे आपसे कि मैंने इस बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कांगन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से जो बात की, तो उनका कहना है कि जो वहाँ का स्टाफ है, अभी 3 डॉक्टर्स हैं उनको भेजा गया है वहाँ पे। जी जी। लेकिन उनसे हमने लोकेशन ले ली कि उनको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए इसके लिए, और उस लेटर को हमने बाकायदा तौर पर आगे अपने हाई अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया है। जी। तो दूसरी यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ
कि यहाँ के जो श्रीनगर लेह हाईवे पे जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर पुलन है या डिस्पेंसरी गगनगेर है, जी जी, यहाँ अक्सर हमने देखा है कि सब सेंटर जो गगनगेर में है वहाँ पे एक डॉक्टर को तैनात किया गया था और सिर्फ 1.5 महीने तक उस डॉक्टर को वहां रखा गया, उसके बाद में उस डॉक्टर को वापस कंगन लिया गया है। जी जी, तो जब ही हमने वो बात ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कंगन के नोटिस में लाया तो उनका कहना है कि उनको हमने कोविड के लिए लिया है वहां। जी। उस सब सेंटर में वहां पे एक हेल्थ एजुकेटर को रखा गया है और हेल्थ एजुकेटर का असली पोस्ट जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पुलन में है। जी। और उसको पोस्ट जो है वो उनको रखा गया है सब सेंटर गगनगेर में। जी जी, और उनकी कुछ शिकायतें मिली थी चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल को, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कंगन को कहा था कि उनको आप वहां से तबादला करके उनको बटकुलन के एरिया में भेज दिया जाए। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जो वहां का जो हेल्थ एजुकेटर है उसने पूरी अपनी जो पावर लगाया है, अपनी सिफारिश लगाई है जी, तो उन्होंने वहां के सरपंच को इस्तेमाल किया और कुछ लोगों को इस्तेमाल करके वहां पे अपने ट्रांसफर को बिल्कुल रुका दिया। जी जी, उसके बाद जब हमने ये बात दोबारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कंगन की नोटिस में लाई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमें कई शिकायतें मिली, तो उनको जब हमने वहां पे ट्रांसफर किया तो उस दिन भी उन्होंने वहां के सरपंच और जो कुछ लोग हैं उनकी सिफारिश लाकर वो ऑर्डर हमें फिर बंद करना पड़ा। और जब हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल ने हमें कहा कि आप उनको दोबारा वहां से ट्रांसफर करो क्योंकि उनके बारे में हमें बहुत सारी शिकायतें मिलती हुई है, तो उन्होंने फिर दबाव हम पे लाया और वो ऑर्डर हमें मनसूख करना पड़ा। जी। तो दूसरी बात यह है कि शायद साहब यहाँ मतलब जो ब्लॉक कंगन है, ब्लॉक कंगन में ऐसे हम कहेंगे कि यहाँ का सिस्टम जो मेडिकल का सिस्टम है वो इतना मतलब कम क्यों है जी, उसका एक वजह मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ के जो बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो बिल्कुल यहाँ ही नौकरी लगे भी हैं और यहीं पर वो बिल्कुल रिटायर भी हुए हैं। जी 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 जी, और उन्हें बिल्कुल अगर उन्हें कभी ट्रांसफर हो भी जाती है तो वो अपना पावर ऐसे लड़ाते हैं कि वो अपनी ट्रांसफर जो है वापस करवाते हैं, जी, ऑर्डर को मनसूख करवाते हैं। जी 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 जी, जो एक बड़ी तो उसमें डिपार्टमेंट को जो हाई अथॉरिटी की है हेल्थ डिपार्टमेंट के उन्हें सोचना चाहिए कि जो एक ही जगह पे 30 साल से कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसे ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कम से कम ट्रांसफर करना चाहिए। जी, ट्रांसफर करना चाहिए। जी जी, तो लेकिन उसमें जो हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की बात करें या हम चीफ मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो उनके भी जो ऊपर से दबाव आते हैं, जैसे कि सरपंच ने उनको दबाव किया कि नहीं इसको यहाँ ही रखना है, तो उसको किस लिए रखना है, वो क्यों एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, वो दूसरी जगह ट्रांसफर क्यों नहीं होने दिए। रैना साहब आपकी बात को हम समझते हैं कि अभी भी कई लोग हैं जो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके न सिर्फ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि ये भी कह सकते हैं कि वो सरकारी नौकरी को भी घर की जागीर समझ करके एक ही जगह पर अंजाम देना चाहते हैं। कंगन में और गांधरबल जिले के अंदर सेहत के हवाले से जो आपने आप जानकारी केटीवी उर्दू को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि ये थे हमारे कंगन से नुमाइंदे गुलाम नबी रैना जो बता रहे थे कि कंगन के अंदर सेहत का हाल इतना बेहाल क्यों है, क्योंकि हर जगह पर रिश्वत सतानी और साथ साथ असर रसूख का इतना असर है कि 30-30 बरस से लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और आवाम तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के लिए अफसरान भी बेबस ही नजर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि गवर्नर इंतजामिया इसमें संजीदा नोट्स लेते हुए पूरी वहां पे जो मशीनरी है उसका ओवरहाल करेगी और यहां लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कोविड-19 की ड्यूटी का बहाना बना करके सिर्फ एक ही जगह पर समेटने की बात नहीं करेगी, अलग अलग पीएचसीज पर भी लोगों को ड्यूटी पर भेजा जाएगा ताकि वहां के मरीजों को थोड़ी राहत मिल सके। नाज़रीन इकराम, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि इस वक्त कैजुअल लेबर्स के भी कई एक मामला हैं और पीडीडी की अगर हम बात करते हैं जिसे आप महकमा बिजली के नाम से भी जानते हैं, तो इस हवाले से भी आज टंगमर्ग सब डिवीजन के अंदर इंतहाई एहतजाज देखने को मिला। पीडीडी से जुड़े हुए कैजुअल लेबर्स ने और नीड बेस ने न सिर्फ एहतजाज जम करके किया बल्कि सरकार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहों को भी वागुजार किया जाए और साथ में पीडीडी के उन कैजुअल लेबर्स की बात करते हैं जो अपनी जिंदगियों का खात्मा न सिर्फ हाई टेंशन
तारों को ठीक करते करते कर चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ कई एक जगह पर ट्रांसफार्मर्स की नजर भी ये लोग हुए, उनकी जिंदगियां चली गई। बताया जाता है तकरीबन निसफ दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर आज तक हलाक हो चुके हैं बिजली तारों को और तफसीली लाइनों को बेहतर करने के काम के दौरान। लेकिन आज तक उन्हें कोई न ही मुआवजा मिल सका, न उनके फैमिली मेंबर किसी को जॉब मिल सकी, न ही उन्हें कोई कंपनसेशन मिला और न ही उनकी फैमिलीज की तरफ तवज्जो दी जा रही है। आज उन्होंने न सिर्फ जम करके एहतजाज किया बल्कि सरकार से मुतालबा किया कि उनकी इन मांगों की तरफ फौरी तौर पे तवज्जो दी जानी चाहिए, ताकि अवामी इन मामलात की तरफ सरकार जब गौर से देखेगी तो उन्हें भी लगेगा कि जिनका लख्त जिगर बिजली तरसीली लाइन के साथ लग करके झुलस सकता है तो उनके भी अंदर जिंदगी होती है, जिंदगी के दुख और तकलीफ होते हैं, उनको देखने की जरूरत है। वहीं नाज़रीन किराम दूसरी तरफ आपको यह भी बताते हैं कि इस हवाले से अगरचे एडब्ल्यू के साथ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ हमारे नुमाइंदे ने बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनका बताया जाता है कि लहजा इनके तई काफी ज्यादा एग्रेसिव था, जबकि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं कैजुअल लेबर्स की वजह से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 70,000 ऐसे कैजुअल लेबर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जो आज तक 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल से तनख्वाहों के बगैर हैं। SRO 520 भी बना, उनकी बहाली के हवाले से सरकार कोई कदम अभी तक नहीं उठा सकी, जबकि उनकी फाइलों को कभी सेक्रेटरीट के एक कोने में और कभी दूसरे कोने में दर दर की ये कह सकते हैं कि ठोकरें लग रही हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस वक्त अवाम को एतमाद में लेने के लिए इन 70,000 कैजुअल लेबर्स के बारे में संजीदगी से गौर करेगी। गवर्नर साहब तेरे इंतजामिया में बच्चे भूखे मरते हैं, गवर्नर तेरे इंतजामिया में हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, गवर्नर साहब तेरे इंतजामिया में बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, साहब के आगे झुकना पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा। जो हमारी जो डीपीसी हुई है 2019 में जो कि जनवरी उसकी ऑर्डर उजागर किया है। दूसरा हमारी जो पेंडिंग फाइल्स है उनकी भी आगे पूछा जाए। और तीसरी डिमांड है जो अभी तक एक्सीडेंट केसेस की जो तनख्वाह वागुजार नहीं की गई है वो तनख्वाह होनी चाहिए, और एज बार जो आते हैं उनको भी आगे पूछा जाए। और हमारी यही डिमांड्स है कि जब तक ये डिमांड हमारी पूरी बार बार ये हड़ताल होता जाए रहेगा। हमारी जो डिमांड्स है वो सबसे पहले ये है कि जिनका वक्त पूरा हो चुका है इस डिपार्टमेंट्स में, जिनकी डीपीसी हो चुकी है उनका मुस्तकिली का ऑर्डर आ जाए, और जिनका पेंडिंग है डीपीसी जिनकी नहीं हुई है उनकी डीपीसी होनी चाहिए। और जो एक्सीडेंट्स केस है उन बेचारों के हक में उनको फिलहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज के शुमारे से इस दुआ के साथ इजाजत कि अगर खुदा ने चाहा एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़ नासिर।